लोग क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से लिया गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी याद हो आपने तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने, यदि अपन को याद हो तो लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 37 जैसे किया था वैसे ही क्वेश्चन था वो पहले वाला। और उसके शॉर्टकट मेथड्स भी हमने तुम्हें क्लास में कभी बता रखे होंगे, जैसे एमई होता है तो हम लोग 213 का कंसेप्ट लगा देते थे, ईटी होता है तो 231 का कंसेप्ट लगा देते थे। इसी तरह से ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 59 से मिलता जुलता है और लेवल 1 आपको पता है बहुत इजी होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूं। ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म and ethanolic potassium hydroxide the organic compound formed। अब देखिए आप, जैसे ही उसने लिखा एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म, तुरंत दिमाग में दौड़ना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म के साथ एमीन में कार्बिलएमीन रिएक्शन होती है। क्या होती है? कार्बिलएमीन रिएक्शन। और जैसे ही कार्बिलएमीन रिएक्शन आ जाए तो इस रिएक्शन के बारे में भी हमने क्लास में क्या बोला है कि यार कार्बिलएमीन का मतलब हुआ, जैसे ही वर्ड आ गया बैड स्मेलिंग। बैड स्मेलिंग मतलब ऐसी इसके अंदर महक आती है जैसे कि गटर के अंदर बदबू आ रही है। और गटर शब्द ऐसा होता है कि जनरली लोगों को याद बना रहता है। तो मेरे को लगता है ये वेरी इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब कार्बिलएमीन रिएक्शन को आइए देखते हैं। आपने लिखा RNS2, फिर आपने क्या लिखा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को आपने डाल दिया एथेनोलिक KOH में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, और आपको पता है क्या बनेगा? RNC। अब देखो ये सबको पता है कि RNC है क्या? आइसोसाइनाइड। अब चूंकि इसने खुद ही बोल दिया कि हमको जो लेना है वो 1 डिग्री लेना है, तो 1 डिग्री मतलब ये एल्काइल है, तो एल्काइल है तो इसका मतलब इसके आगे एल्काइल ऐड कर दें तो नाम क्या हो गया? एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए एल्काइल आइसोसाइनाइड आपका आंसर हो गया। लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 59 की तरह हो गया, बट मैं इसको थोड़ा समझाता हूं कैसे। कभी कभी हम लोग वैसे तो ऐसे क्वेश्चनों के शॉर्टकट ट्रिक्स ये हो जाते हैं। कार्बिलएमीन वर्ड ही ऐसा होता है कि क्लोरोफॉर्म की स्मेल कैसी होती है, क्लोरोफॉर्म को अपन लोगों ने ध्यान होगा बोला होगा चोर फॉर्म, ऐसे कुछ वर्ड यूज होते हैं जो हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम हमारा क्या कर देते हैं, फास्ट वर्क करना शुरू कर देता है हमारा उस कंडीशन में। चलिए फिर भी मैं इसकी आपको मैकेनिज्म बताता हूं, बहुत शानदार मैकेनिज्म है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं स्टेप 1 लेता हूं। स्टेप 1 में मैंने लिया CHCCl2Cl और इसमें हमने एथेनोलिक KOH डाला। अब ध्यान से देखिए, ये K इधर से Cl, इधर से H, इधर से OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? पूरे पॉइंट को 1-1 एलिमिनेशन। ये आपको याद आ गया होगा, 1-1 एलिमिनेशन बोलते हैं, या हम इसे क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। अब बात आती है क्यों कहते हैं इसे 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन? क्योंकि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है उसी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है, तो इसीलिए हम इसे 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। क्या हुआ भाई? KCl निकला, OH निकला, तो क्या बचा आपके पास? CCl2 और यहां पर आपके लोन पेयर आ गए। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोकार्बीन। और क्या निकला आपने? KCl निकाला आपने और साथ में आपने H2O निकाला। अब देखिए ये जो क्लोरोकार्बीन है, स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में हमारे पास RNS2 है। RNS2 पर ये क्लोरोकार्बीन अटैक करेगा। अब देखिए आपको अच्छे से पता है कि मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करता हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड पर सारे लोग। ये यहां पर हमारे पास 2 2 4 2 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के रूप में। ये दोनों यदि इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। तो फिर एक एसिड हुआ लुईस का, दूसरा लुईस का बेस हुआ, तो एसिड बेस कहीं होंगे तो रिएक्शन तो होना ही होना है। तो आपने क्या बनाया? RNH2 और साथ में उसको लिया CCl2। अब चूंकि वो डोनर है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब ओपन कर लो, अब पहले इसे आप ओपन करके रखो उसको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो
यहां से आप Cl को भी ओपन कर लो जैसे आपने लिखा है। यहां आपका निगेटिव आ गया, चूंकि लोन पेयर पहले से ही थे तो 2 लोन पेयर भी आपके पास हैं वहीं पर। अब क्या हुआ, Cl और H लिविंग हो गए, तो लिविंग हो गए तो आपके पास क्या बचा। अब मैं इसको पहले ध्यान से देखो बोर्ड पर, RNH सिंगल बॉन्ड CCl। अब जैसे ये लिविंग हुआ तो H प्लस में निकला, Cl माइनस में निकला, तो प्लस वाला पीछे क्या छोड़ेगा, माइनस, और माइनस वाला पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस, यानी फिर से बॉन्ड बन गया और प्लस और माइनस फिर रह गया। और ये प्रोसेस हो भी इसलिए रहा है क्योंकि सिस्टम से गैसियस टर्म क्या निकल के जा रहे हैं बाहर। फिर फर्दर क्या हुआ है, Cl रिमूव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर आपके चल ही रहे हैं, ये देखिए दिख रहे होंगे। कहां से आगे 2 इलेक्ट्रॉन, CCl2 में पहले से ही है। Rn डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड माइनस विथ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग और करके लिखते हैं RNC, ठीक है ना। तो RNC या N कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, Rn डबल बॉन्ड C और कोऑर्डिनेट ऑफ O, ऐसे करके भी हम लोग लिख लेते हैं इसको। और 2 लोन पेयर तो चूंकि पहले से उस पे होते हैं। तो ये जो कंपाउंड आपने देखा कैसे बन गया, बहुत सिंपल एग्जांपल था। पहले आपने 1-1 एलिमिनेशन किया, जैसे ही 1-1 एलिमिनेशन किया आपको तुरंत लग गया कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तुरंत आपने एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, जो लिविंग था उसको लिविंग कर दिया, आपका प्रोडक्ट बन गया। ओके।